हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब इसमें सुन लो, रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप का है सर? दो टाइप का, या तो वो असेक्सुअल होगा या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सर सेक्सुअल किस किस में पढ़ना है हमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर एनिमल, सर असेक्सुअल। सर असेक्सुअल में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फिजन। सर फिजन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है मेच्योर होने के बाद दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में। अगर दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो रहा है तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, और दो से ज्यादा में हो रहा है तो क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। सर बाइनरी फिजन का एग्जांपल दो। अमीबा। सर मल्टीपल का एग्जांपल दो। प्लाज्मोडियम। सर फिजन के बाद आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। सर फ्रेगमेंटेशन क्या है? मैच्योरेशन के बाद स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिज्म, और उसका हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। बेटा जो खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है ना अभी, यार रुक जो पीछे। स्पायरोगायरा, इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है। ये मेच्योरिटी के बाद पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और इसका हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसी की तरह सेम सेम सा कुछ है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है? एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाएगा, मैच्योरेशन पे ब्रेक होना जरूरी नहीं है। तो उसमें भी जो हर एक पार्ट है वो क्या बना देगा? नया ऑर्गेनिज्म। सर एग्जांपल प्लेनेरिया, हाइड्रा। सर हाइड्रा छोड़ो, चलो आप प्लेनेरिया याद रखना, एक ही एग्जांपल बहुत है। सर नेक्स्ट ऑफ बडिंग। सर बडिंग में क्या है? एक ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें बर्ड्स जनरेट होते हैं, फिर वो डेवलप होता है। जैसे ही वो सेल्फ कैपेबल हो जाता है वो डिटैच हो जाता है पेरेंट से। सर जस्ट लाइक अमेरिकन कल्चर, 15-16 के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने आप खुद करो। सर एग्जांपल हाइड्रा, यीस्ट। सर इसके बाद क्या था? स्पोर फॉर्मेशन। सर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। किसमें? फंगस में। आपने स्पाइरोगैरा का नाम सुना होगा। जैसे ही ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है सारे स्पोर्स नीचे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो ग्रो कर जाएंगे, नया स्पाइरोगैरा बना देंगे, नया फंगस डेवलप कर देंगे। तो बोलो। आसपास मिलियन तो एक बार में मिलियन तो निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, तो ये पूरी एलियन फैल जाते हैं। हाँ। जो अगर कोई मतलब जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया कि किसी एक पार्ट में ही ब्रेड के फंगस डेवलप होता है? नहीं, पूरे ब्रेड पे ही डेवलप हो जाता है, तो वो पूरे एरिया को कवर करता है। सर नेक्स्ट क्या है? हाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो फिर वो ग्रो नहीं करे। सर लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा? प्लांट में आपने पार्ट्स पढ़े हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव, दूसरा वेजिटेटिव। सर रिप्रोडक्टिव में क्या आता है? आपका फ्लावर, फ्लावर के अलावा जितनी भी चीजें वो सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। सर जैसे स्टेम हो गई, सर जैसे रूट हो गई, सर जैसे लीफ हो गई, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। अगर वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर एग्जांपल्स बताओ। पोटैटो स्टेम है, रूट से कौन है? जिंजर। सर लीफ से कौन है? ब्रायोफाइलम।
रूट से, हाँ कैरेट भी रूट से ग्रो होता है। हाँ हाँ बल्बासोर कुछ अजीब सा बोला लेकिन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल याद कर लोगे। लीफ से कैबेज में लीव से ब्रायोफाइटम। तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार जल्दी से एनसीईआरटी से अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीड आउट कर लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जब हम नेचुरली करते हैं तो नेचुरल तो हो गया सर, एक आर्टिफिशियल भी तो होता है। आर्टिफिशियल मतलब कभी तन्मय को ऐसा ख्याल आए, सर क्या ख्याल आएगा? सर सही तो लिख ले क्या आर्टिफिशियल स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेना, ठीक है, चुप हो जाओ। आर्टिफिशियल में क्या होगा? मैनमेड चीजें आएंगी, मतलब आपने क्या किया, कटिंग करी, आपने ग्राफ्टिंग करी, आपने लेयरिंग की, आपने टिश्यू कल्चर किया। सुनो, कटिंग में क्या होता है, जैसे आपने रोज सुना होगा, यस सुना है, आप उसकी स्टेम कट करके फिर सॉइल में डंप करते हो, सॉइल में इम्प्लांट करते हो, वहां से नया प्लांट ग्रो होता है। आपने पहले कट किया फिर इम्प्लांट किया। लेयरिंग में क्या होगा, आप पहले ही उसी स्टेम को नीचे सॉइल में दबा दोगे, वहां से रूट्स वगैरह जनरेट होंगी, उसकी स्टेम जनरेट होगी दोबारा, फिर आप उसे कट कर दोगे। कैसे सर दो चीजें हुई, एक लाइव प्लांट था, उसमें से पहले आपने कोई पार्ट कट कर लिया और उसे सॉइल में दबा दिया ताकि वो ग्रो कर सके, उसे बोलते हैं कटिंग। पहले आपने कट कर लिया। दूसरा केस क्या है, एक प्लांट है, उसकी एक स्टेम थी, उसे आपने सॉइल के अंदर दबा दिया, अब यहाँ पे रूट्स ग्रो हो गई और ये फर्दर ग्रो कर गया, अब ये कैपेबल है। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये सभी प्लांट्स के साथ नहीं होता, ऐसा मत कर देना कि सभी प्लांट के साथ होता है, नहीं। हाँ तो फिर अब आप यहाँ से अब आप यहाँ से कट कर दोगे तो फिर सेल्फ कैपेबल है, क्योंकि रूट्स भी है और स्टेम भी है। तो ये होती है लेयरिंग। सर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप दो प्लांट्स लेते हो, एक की स्टेम एक की रूट, दोनों को कट करके टाई कर देते हो, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ताकि आपको दोनों की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। वहां पे आपको एक स्काइन मिलता है और टॉक मिलता है, याद है? एक बार नोटिंग रीड आउट करना। अगर जैसे ब्लैक सर रोज और क्या कहते हैं पिंक रोज को हम ऐसे जोड़ देंगे तो ब्लैक पिंक रोज आ जाएगी अरे वो उसके जीनोमिक सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि किस जीनोम में चेंज आया है, किस पार्ट का आपने बेसिकली। आ सकता है कि एक हाँ पेटल ब्लैक आ जाए एक पिंक का। हाँ। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आप स्पेसिफिक टिश्यूज निकालते हो प्लांट के, उन्हें आप आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में कल्चर कराते हो, फिर उन्हें ग्रोथ के लिए भेजते हो। जैसे आपने HIV सीड्स पढ़ा होगा, पढ़ा है, हाई यील्डिंग सीड्स, हाइब्रिड सीड्स। चलो सर वापस आओ, अब आते हैं मेन पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका था ये तुमको इंतजार, वो प्लांट्स आ गए। सर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कौन था? फ्लावर। फ्लावर में बेसिकली दो तरह के पार्ट्स होंगे सर, क्या? स्टेमन और पिस्टल। सर ये क्या है, मेल, ये क्या है? सर इसके अलावा कुछ नहीं होता, होता है सर पेटल और सेपल्स। सर सेपल का काम क्या है? बेसिकली प्रोटेक्शन का काम है, जो डेवलपिंग बर्ड होता है उसे प्रोटेक्ट करती है। सर पेटल का काम क्या है? अट्रैक्शन का काम है। सर अट्रैक्ट कैसे करेगी? इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स का। किसको पॉलिनेशन के लिए insects को करती है? पॉलिनेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो सर जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स, आप कलर के हिसाब से फ्लावर देते हो ना, जैसे अभी आपका कलर आने वाला है फेब 14, मतलब जो भी है। तुम्हारी तो मजबूरी भी है ना फिर, बाकियों के जिनके हैं उनके क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो? सुख मिलने दो किसी को, सुख, ताशिया, अंशिका, अंशिता, जो भी है, जो भी है। बार बार में दुख चढ़ता है आर से कौन है? रेणुका।
नहीं अच्छा वो तो भूल गया था। अरे अरे इधर देखो, इधर आओ, वापस आओ। मेल में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंथर, दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट। यहाँ पे क्या था? स्टिग्मा। स्टिग्मा। स्टाइल, ओवरी। ये क्या है? अब बेसिकली होगा क्या, देखो यहाँ से पॉल सर ये देखो, पॉलन ग्रेन, की क्लास में एक ही तन। इस तरह का पॉलन ग्रेन दिखता है। अब वहां पे दो स्टेजेस होती हैं, या तो टू सेल्ड रिलीज होगा या फिर वो थ्री सेल्ड रिलीज होगा। अगर टू सेल भी रिलीज हुआ है, जब तक वो पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा तब तक वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थ्री सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर थ्री सेल में जो एक सेल है वो क्या है? वेजिटेटिव है। बाकी दो सेल्स क्या है? जर्म सेल्स है। बेसिकली जैसे ही ये पॉलन ग्रेन स्टिक होता है किस पे? स्टिग्मा पे। यहाँ से वो क्या डेवलप करेगा? पॉलन ट्यूब। कहाँ तक जाएगी वो? ओव्यूल्स तक। ओव्यूल्स में जाके दो जगह फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरी बार पोलर सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। जब एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या बनाएगी? जाइगोट। सर अगर फर्टिलाइजेशन होगा किसके साथ? पोलर सेल के साथ, तो वो क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है? बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करना ग्रोइंग जाइगोट को। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ है, इसीलिए इसे और क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन ग्रेन अपने आप तो जाएगा नहीं, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाने के लिए कौन होगा वहां पे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स। ह्यूमन बीइंग्स कैसे? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from one flower to the other is termed as, or basically transfer of pollen grain from stamen to stigma is termed as pollination. अब पॉलिनेशन दो तरह का होगा, या तो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सर सेल्फ में क्या होगा और क्रॉस में क्या होगा? सेल्फ में क्या होता है? सेम फ्लावर होता है या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सर क्रॉस में क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। इसमें दोनों डिफरेंट होंगे, इसमें एक ना एक चीज तो सेम होगी। ठीक है, यहां तक समझ आया? पॉलिनेशन क्लियर हुआ, फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पोलर सेल, एग, जाइगोट, एंडोस्पर्म, ये सारी चीजें क्लियर हुई। एक बार जल्दी से प्लांट रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी से पढ़ना। वहां पे आपने मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स भी पढ़े होंगे। मोनोकॉट सीड क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है। डाइकॉट जहां पे दो कॉटिलिडन होते हैं। सर एग्जांपल दो। मोनोकॉट का एग्जांपल है मेज, राइस। सर डाइकॉट का एग्जांपल क्या है? ग्राम, राजमा। ये आपके डाइकॉट के एग्जांपल्स हैं। सर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सर किसका? एनिमल्स में। सर एनिमल्स में सबसे पहले आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा क्या? बेसिकली आपने देखा होगा 0 से 10, 10, 12, 13 इस तक की एज में मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना इतना इजी नहीं होता। इस आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा एडोलसेंस। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक सर्टेन एज के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। सर और क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सर टेस्टोस्टेरॉन किसमें सिक्रीट होता है? मेल्स में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन किसमें सिक्रीट होता है? फीमेल्स में।
सर उसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, जैसे ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड इन मेल्स, growth of hairs in armpits and genital areas. सर सर सुनो, वॉइस में चेंज आता है। हाँ सर इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको आते हैं, हाँ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सर दूसरी चीज बर्थ कंट्रोल मेथड्स आपको आते हैं, आप पढ़ लोगे। हाँ वो सब आपको आते हैं, आप इसीलिए बोलते थे। दूसरी चीजें, अब इसके बाद जितना भी टॉपिक बचा है आपको आता है, आप पढ़ लो फिर, ठीक है, बाय बाय।